शिक्षक भर्ती में विसंगतियों को लेकर के तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो लोगों की मांगे हैं कि उनकी बातें सुनी जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि अफसर उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सवाल यह है कि अगर अफसर उनकी बातों को नहीं सुनेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 50 से अधिक महिलाएं हैं और इनकी एक तरीके से मांग है कि अगर अफसर उनकी बातों को सुनते हैं और उनके पत्रों पर गौर करते हैं तो उनकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि उनके नंबर काफी है। इसके बाद भी सरकार उनको नौकरी नहीं देना चाहती है। और इस तरीके से लगभग 100 से अधिक महिला अभ्यर्थी हैं और लगभग 100 से अधिक पुरुष अभ्यर्थी भी है, यानी कुल संख्या लगभग 250 बताई जा रही है। 250 से 300 अभ्यर्थी लखनऊ में पिछले 3 दिनों से डटे हुए हैं और एक तरीके से कहा जाए विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? सर हम 75 डिस्ट्रिक्ट से लड़कियां आई हैं, इनकी ना तो कोई सुरक्षा जिम्मेदारी है। रात में वहाँ इको गार्डन हमें यहाँ से भेजा गया था। वहाँ की महिला एक को बोलने दो, वहाँ की महिला पुलिस ने दे करके मार करके धक्का दे के गिरा के भगाया है। ये बताइए शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? समानता के अधिकार का उल्लंघन क्यों हो रहा है? जब गलती इनसे होती है रातों रात सुधारते हैं। मैं 6 महीने से 8 महीने से हाथ जोड़ती आ रही, सर करती चली आ रही, साल करती चली आ रही हूँ। सर एक मौका मुझे अपनी गलती सुधारने का दे दीजिए। गलती मेरी नहीं है, सर्वर इनका कभी चलता ही नहीं एनआईसी का सही है, कभी एनआईसी का सर्वर सही नहीं चलता है, जिसकी वजह से इन अधिकारियों के पास सारी सुविधाएं हैं, इनका वाईफाई अच्छा है, इनके पास सब कुछ है। इनसे गलती हो जाती है 24 घंटे सुधार लेते हैं। हमसे गलती हो गई तो हमारा भर्ती नियुक्त करे। अरे ये मूल अभिलेख किस लिए है? एक बार लिख के हमको दे दिया जाए कि मूल अभिलेख की कोई वैल्यू नहीं है, हम हट जाएंगे, हम जला देंगे, भर्ती कभी नहीं मांगेंगे। लेकिन जब हम अपने मूल अभिलेख से सही हैं, जिले की मेरिट को नहीं प्रभावित कर रहे हैं, हमारा वास्तविक मेरिट सरकार के मानक पर खरा उतर रहा है, तो हमारे मूल अभिलेख देख के हमें चयन क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहा गलती से जिन्होंने कम नंबर भर दिया आप करो उनको भर्ती दे दो, उनकी त्रुटि है सुधारने का मौका दे दो। उनसे गलती हो जाती है तो क्या सर हमसे गलती नहीं होगी? जी जो भी हमको देख रहे हैं भाई बहन वो हमको बताएं। गलती तो गलती कम भाई, जिसका 402 का 420 हो गया है उसको तो आप कह रहे हो कि आपको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन 420 का जिसका 402 हो गया उसको मौका दे रहे हो। अंतर इतना हुआ है, 412 की जगह 421 हो गया है, लेकिन 412 की जगह जिसका 421 हो रहा है उसको तो आपने कह दिया त्रुटि है आप सुधार लो। लेकिन जिसका 421 का जिसका जो है ज्यादा हो गया है, डिजिट बदल गई है, उसको क्यों नहीं मौका दे रहे हो? हम बता रहे यही सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर की अब हमें मजबूरी में सामने लाना पड़ रहा है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के लिए एक लेटर जारी किया, उसमें इन्होंने लिखा 4 तारीख की, बताने तो मुझे पूरा मैटर, 4/12 की रात को इन्होंने किया और उसमें इन्होंने 4/12 को कार्यक्रम होना था, 5/10/2020 को, 5/12/2020 को होना था, इन्होंने लिख दिया 5/10/2020। एक जगह 5 लिखा था, उसकी जगह इन्होंने 25/12/2020 किया। सुबह संशोधित जारी हो रहा है और कह रहे हो वो त्रुटि टंकर थी, जिसकी वजह से वो त्रुटि टंकर थी और गलती हम सुधार रहे हैं। उसके बाद हमारी क्या है? हमारी त्रुटि टंकर नहीं है क्या? हमने अपने हाथों से फॉर्म भरा था? ये बताइए पेपर जब हमने दिया था, जब हमको पता नहीं था कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, तब मैंने फॉर्म भरा था। हम कैसे ये किन प्रकार कैसे हो सकते, कैसे कूट रचित हो सके? मेरे मूल अभिलेख की क्या कोई वैल्यू नहीं? जो मुझे देख रहे वो बताए, मूल अभिलेख मायने रखते हैं या साइबर से या त्रुटि हो जाती है वो मायने रखता है? हम तो कहते मुझे फांसी दे देना, 420 ही लगा देना, जो सजा दोगे सबके आगे कह रही मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे मूल अभिलेख गलत आ जाए, यहाँ हमसे बोला जा रहा वो महिला वो वहाँ इको गार्डन के हमसे बोल रही है पढ़ती लिखती नहीं है साली, तो यहाँ आ रही है गवार है, ऐसे मुझसे बोली। अरे मैं पढ़ती लिखती नहीं हूँ, मेरे खुद के 110 नंबर है टेट में, 115 नंबर सुपर टेट में, 14 सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार चला करके मैंने रात की नींद हराम करके पढ़ी है। नौकरी नहीं जाने देंगे, मैं अल्टीमेटम देती हूँ। हम सब अल्टीमेटम देते हैं 24 घंटे में, या तो इनका संशोधित जियो जारी होगा या हमारी अर्थी उठेगी, मर के जाएंगे। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, सब लोग देख लो, इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। हटेंगे नहीं, क्योंकि मैं 2011 से धक्के खाते आ रही हूँ केवल इनके शासन प्रशासन की गलती की वजह से। ठीक है, इन्होंने कितनी गलतियां ये करेंगे? मेरा तो इनके भ्रष्टाचार में सिलेक्शन रुका है, हमेशा अपनी गलती से नहीं रुका है। अब मेरे पास कोई मौका नहीं, मेरे बच्चे बड़े हो चुके, मैं बार बार नहीं पढ़ सकती हूँ। इस बार या मरूंगी या नौकरी लूंगी या मरूंगी या नहीं होगी, नहीं होगी, खोल लो।
तुम समाज के जिम्मेदार होंगे, सारे अधिकारी सब जिम्मेदार होंगे मेरी मौत का। बिना मरे हम नहीं जाएंगे यहाँ से, सब मरेंगे, सब मरेंगे, साथ में मरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उग्र करने पर इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। मैं हाथ धोते आ रही थी, सर करते आ रही थी। अब बात नौकरी के, अपनी नौकरी कोई नहीं जाने देगा। खून सवार है, पागल हो गए हैं हम, जुनून सवार है। या तो कुछ करेंगे या तो हमारे मुंह अभिलेख से हमारा भाई तो मर जाने दो, कोई नहीं किएगा, करके करेंगे क्या धंधा हो। आप कहाँ से आई हैं? हम गोंडा से आए हुए हैं, रोज यहाँ पे आ रहे हैं। रोज आश्वासन दिया जाता था कि हो जाएगा, मूल अभिलेख से तुम्हारा चयन होगा, लेकिन जब मूल अभिलेख का चयन होने की बारी आई तो कम वालों को ले लिया गया। अगर 2 नंबर 4 नंबर ज्यादा भर गया गलती से तो उसकी क्या नकारा जा रहा है? गलती होती है, वो चाहे ज्यादा की हो चाहे कम की हो। तो हमारी दरख्वास्त यही अभी भी हम विनती करते हैं कि हमारे मूल अभिलेख से हमको दिया जाए। अगर फर्जी है तो हमको आधी यही फांसी दे दी जाए। बस एक ही मांग है महिला की, मूल अभिलेख को देखा जाए और अगर हम सही पाए जाए तो हमको नियुक्ति दी जाए, अन्यथा हमको मार दिया जाए, सजा जो मन करे वो सजा दे दी जाए। बस यही हमारी दरख्वास्त है सरकार से। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं सारे लोग परेशान हैं और यहाँ पर एक महिला बेहोश भी हो रही है। काफी यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। तमाम 100 से अधिक लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए थे। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है। और आप अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम ममता सुमन, मैं प्रयागराज से आई हूँ सर। हम 8 महीने से एकदम पागल हो गए हैं। यहाँ से भेजा जाता है इलाहाबाद से भेजा जाता है लखनऊ। ये लोग हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं होता बिल्कुल, और कहते हैं आप पढ़ के क्या आई हैं, आपसे गलती हो रही है, आप टीचर बनेंगी। आप ये बताइए 5 को 25 कर सकते हैं या अधिकारी हो के? ये 5 को 25 कर सकते हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकती? हम लोग गलती नहीं कर सकते? हमारी गलती सुधारने ये कहेंगे टंकर का जो है, टंकर की प्रॉब्लम है हमारा, इनका टंकर प्रॉब्लम, उसका हम अपने हाथ से राइटिंग कर रहे हैं आवेदन फॉर्म को। अगर आवेदन ही हमारी नियुक्ति का आधार है तो हमारी मास्टर का कोई मतलब नहीं है, भेज दिया जाए। आवेदन अगर किसी नियुक्ति का आधार होता है तो ये हमको बताया कौन निकल के आके कि आवेदन ही आप नियुक्ति का आधार है, आपकी मार्कशीट का कोई मतलब नहीं है। हम भेज देंगे यही मार्कशीट, हम यही आज मर जाएंगे जब तक हम ये लोग बाहर आके नहीं कहेंगे क्या तक जारी होगा। जब तक ये हम आके कहेंगे नहीं कि आपका संशोधन जारी होगा तुरंत, तब हम लोग जाएंगे। वैसे हम लोग बस खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, पाने के लिए कुछ नहीं, पाएंगे तो पा जाएंगे, नहीं तो सब कुछ खत्म हो गया हम लोगों का यही। तो देखिए ये लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए पिछले 3 दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमृता मिश्रा है, कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से है। सर मैं 120 नंबर 150 में लाई, 110 सुपर उसमें टीटी में बोल रहे तुम्हें पढ़ने तमीज नहीं है। मेरी भी बच्ची है छोटी सी, मैंने किस तरह पढ़ा। एक बार ये बोल रहे कि इनके साइबर भी एक बार भी खराब नहीं हुआ। रातों रात जग के हम लोग फॉर्म भरे रात में, और सर केवल मानवीय त्रुटि हुई है हमसे, 2-3 नंबर ज्यादा हो गया। बोल रहे ज्यादा वालों को नहीं करेंगे, कम वालों कर देंगे। अब हम लोग कहाँ जाए? कल हमने सर से बात करी, डीजी सर से, बोले कि आपके खिलाफ न्याय का आदेश आ गया, न्यायालय का। सर कोई न्यायालय का आदेश नहीं है, 105 ऑर्डर ये रखे हम लोग के पास, ये सब हम लोग के फेवर में है। बोले हैं कि जो मेरिट में आ रहा है बच्चा उनका सिलेक्शन किया जाए, तो हमारे मूल अभिलेख देख के सिलेक्शन देंगे। मूल अभिलेख की कोई वैल्यू नहीं है क्या? केवल आवेदन फॉर्म देख के नौकरी दे रही है तो दे। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमारी, आगरा से। सर मेरे साथ तो यूनिवर्सिटी ने गलती की है सर। यूनिवर्सिटी ने मेरी मार्कशीट में 5 अंक ज्यादा छाप दिए हैं, जिसके कारण मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। सर यूनिवर्सिटी की गलती है सर ये। सर इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा नियुक्ति पत्र क्यों रोका गया? सर यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप एक्शन करा रही है। बच्चों के साथ क्यों भेदभाव करते हैं? क्यों खिलाफ करते हैं बच्चों की मार्कशीट के साथ? सर क्यों करते हैं? हम मर रहे हैं सर, यहाँ पे हमारी जिंदगी पूरी खराब हो गई सर। तो आप देखिए काफी जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्वेता है। और सर सबसे बड़ी बात है हम लोग सर शिक्षक है, हम लोग सब गंदी लैंग्वेज यूज करके बात की जाती है। हम लोगों ने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद किए हैं, और उसके बाद हम लोग की जो मूल अभिलेख है उससे हम पूर्णतः हैं, चयनित है। उसके बाद इनसे त्रुटि हो सकती है, हमसे त्रुटि नहीं हो सकती है। हम लोग को आप क्यों किया जा रहा है? तो आप देखिए महिला अभ्यर्थी काफी परेशान है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ बताइए। सर ये मेरी यूनिवर्सिटी की गलती है। क्या आप यूनिवर्सिटी नष्ट करोगे? क्या यूनिवर्सिटी को नष्ट करोगे? जब हमें नष्ट कर रहे हो तो मेरा ये क्वेश्चन है सर, क्या करोगे आप? हमें नष्ट कैसे कर सकते हो? यूनिवर्सिटी गलती की वजह से उन्हें ही नष्ट करो सर।
ये यूनिवर्सिटी ने जो गलती की है उसको लेकर के भी तमाम लोग। माता जी, आप कैसे आई हैं? अपना पोती के लेके आयल बानी। उसका बाप कुछ करेला नहीं। अब पढ़ लिख ले बा, पढ़ लिख के फार्म भरले रहिए 12 नंबर लिखे के 11 नंबर पर अथू होके के रहल 11 नंबर 1 नंबर लिखा गइल बा, तवन छटा गइल बा। ओकर बाप कुछ नहीं करेला। ये 3 बहिन बाड़ी सन, हम दादी हैं। ओकर बतावा कैसे हम ओकर पार लगाई ना कहीं। ओकर दाल रोटी मिली तो बापो करे वाला नहीं बा, तो उ का करी। अब ओकर नौकरी कहीं हो जाए तो दाल रोटी 5 वर्ष कमाई, 5 वर्ष के बाद ओकर शादी ब्याह कर दे, अपना घरे चल जाई। बतावा कैसे करी, कहाँ से करब। वही के अपने पोती का से आयल बानी। आप कहाँ से आई हैं? मैं रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम आरती सिंह है। 1 नंबर अगर किसी ने कम भर दिया तो उसे मौका दिया जा रहा, लेकिन अगर 1 नंबर भी ज्यादा किसी ने भर दिया है तो उसे कह रहे हैं आपने ये किन प्रकार है आपने नियुक्ति पाई है। वो कैसे हो सकता है? अगर 1 नंबर किसी से कम गलती है, मानवी त्रुटि और भूल हो सकती है, तो 1 नंबर ज्यादा भी तो हो सकता है। उसी की जगह 1 नंबर 2 नंबर 10 नंबर 20 नंबर ज्यादा हो सकते हैं। क्या आप हमारे मूल अभिलेखों का कोई मायना नहीं है? क्या हमने जो डिटेल भर दी है 2 साल पहले भरा गया था, उसके समय हमें नहीं पता था कि हम अगली परीक्षा में पास होंगे नहीं पास होंगे, आगे हमारी क्या प्रक्रिया होने वाली है। सारी भर्तियों में संशोधन का मौका मिलता है, बड़ी से बड़ी परीक्षा में हमें करेक्शन का मौका दिया जाता है, लेकिन ये कौन सी भर्ती है जिसमें ना ही एक बार ऑनलाइन करेक्शन का मौका दिया गया, ना ही बाद में गलती सुधारने का मौका दिया। अब मौका दिया भी गया। हम 10 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं कि इलाहाबाद जाओ, यहाँ जाओ, इस अधिकारी से मिलो, इस मंत्री से मिलो, यहाँ एप्लीकेशन दो, वहाँ एप्लीकेशन दो, लेकिन वहाँ से अभी तक आश्वासन मिलता आ रहा था ठीक है आप लोग का हो जाएगा, आप लोग को मौका दिया जाएगा, और अचानक से कार्रवाई कर रहा है कि आप लोग का वेतन ही निरस्त किया जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी को मौका दिया जा रहा है कि हाँ आप लोग को वेतन निरस्त कर दिया जाएगा। हर जगह रिक्वेस्ट कर ली, हमेशा 10 महीने से लगातार रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देते पोर्टल सब जगह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आश्वासन मिलता रहा कि हाँ करेंगे, और अब जब नियुक्ति पत्र मिलने के 1 दिन पहले शासनादेश जारी कर दिया गया कि नहीं आपका वेतन निरस्त किया जाता है। क्या 1 नंबर कम वाले से गलती हो सकती है? 1 नंबर ज्यादा वाले से गलती नहीं हो सकती है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनम है, मैं चित्रकूट से आई हूँ। सर कम वालों को मौका दे सकते हैं, उनसे गलती हो सकती है, तो हमसे भी गलती हुई है, हमें मौका चौधरी है और मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। मेरे में कॉलम की गलती हो गई है, शिक्षा मित्र वाला कॉलम ऐड हो गया है, उसका भारांक निकालने पर भी मैं मेरिट में आ रही हूँ, लेकिन ये हो सकता है मैं जिले के बाहर सेलेक्ट हो सकती हूँ, लेकिन पूरे प्रदेश स्तर के कट ऑफ के अंदर आती हूँ। तो यही मांग है सर से कि मतलब मूल अभिलेख से चयन दे, अगर इनसे हो सके तो जिस जिले में आती हूँ उसमें नियुक्ति दे दे, नहीं तो जो आवंटित हुआ है मूल अभिलेख से वहीं पे चयन दे दे, क्योंकि ये प्रदेश स्तर पे इन्होंने कट ऑफ जारी किया है, तो यही मांग है मूल अभिलेख से चयन दे दे। तो देखिए ये जो अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि मूल अभिलेख को देख लिया जाए, अगर मूल अभिलेख को देखा जाएगा तो इनकी नियुक्ति हो जाएगी। आपका क्या नाम है? सरिता मौर्य। तो आप में क्या अभिलेखों में क्या दिक्कत है? सर मेरे बीटीसी भरने में सर नंबर गलती हो गई, मैं तो उसमें 26 पॉइंट का फर्क आ रहा है, जो हमने भरा है सर 26 पॉइंट कम है, और जो मेरा रियल है वो 26 पॉइंट कम है। सर बस मात्र इतनी सी गलती सब निरस्त करना, ये तो गलत बात होती है ना। मैं इतना परीक्षा पास करके आई, इतना मेहनत करने के बाद भी सर हम लोग कहाँ जाएंगे? सर ऊपर से मैं विकलांग भी हूँ, मैं क्या करूँगी सर, मुझे ये बताइए। जब तक कुछ न कुछ करके कमा खा लेंगे, मैं क्या करूँगी सर? मैं इतने दिन से यही आशा करती थी कि मैं पास हो जाऊँगी तो मेरा हो जाएगा। जब मैं जब सुपर पर जन्म फॉर्म भरी तो मैं नहीं गई थी, मेरा भाई गया था। मुझे नहीं पता था कि सर 69,000 में जब नियुक्ति कराएंगे तो फिर से आवेदन नहीं कराएंगे। अगर इतना सर पता होता तो क्यों मैं इतना थोड़ा सा रिस्क ना लेती सर? मैं साइबर कैफे को क्यों भरोसा छोड़ के अपने डॉक्यूमेंट चली आती कि वो मेरा करवा देगा? सर मेरी बेटी 3 महीने की थी सर, उसी समय मैं उसको देखती कि रोज 4 बार दौड़ के साइबर कैफे में जाती है। आप ही बताइए, मैं तो 26 पॉइंट की गलती की वजह से सर उन लोग का चयन रुक रहा है। क्यों निरस्त कर रहे हैं? मूल अभिलेख का मिलान करिए ना, अगर मैं अपने जिले की मेरिट में हूँ तो मेरा चयन करिए, अगर मैं नहीं आती हूँ तो सर मेरा निरस्त करिए, लेकिन मेरा एक बार मूल अभिलेख जरूर देखे सर। ये लोग मूल अभिलेखों को लेकर के यह पूरा जो एक तरीके से संकट उत्पन्न हो रहा है, और ये लोग मूल अभिलेख दिखाना चाहते हैं क्योंकि जो उसमें फॉर्म भरवाया गया था उसमें त्रुटियां हुई और उसकी नौकरी नहीं देंगे तो हम लोग मर जाएंगे सर। वैसे भी हम लोग मरे ही है, कुछ नहीं होने वाला है सर। हम लोग क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है कुछ।
सर इनकी एक लाइन से एक बार से हम लोग का भविष्य बदल जाएगा कि मूल अभिलेख हम लोग का संशोधन कर दें, बस सर मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इन लोगों की एक बड़ी समस्या है कि एक बड़ी समस्या ये है कि इन लोगों की जो बात है वो सुनी नहीं जा रही है। आप कहाँ जाएंगे माता जी? सर और दिक्कत ये है कि 4-5 नंबर ज्यादा लिख दिया गया, इसलिए नहीं ले रहा है सब, और जो कम लिखे हैं उनको ले लिया जा रहा है, इनको बिना पढ़ा लिखा घोषित कर रहा है सब। अब बताइए ये कहाँ का कानून नियम अधिकारी सब विभागे हुए हैं, कौन सुनेगा हम लोग की बात, बस इतना जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नीलम राय। बेटी है आपकी? जी हाँ बेटी है। आप लोग कितने दिनों से लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? 3 दिन हो गया सर, परसों से ही हम लोग लगे हुए दिन रात, कोई हम लोगों को सुन नहीं रहा है। यहाँ से मार के लोग भगा दे रहे हैं। सबसे बढ़िया उपाय यही है कि डंडा मारो, लाठी मारो, भगा दो, इन लोगों की आवाज बंद कर दो। ये कोई बात हुई? जब नौकरी सबकी मिल गई, सबको बढ़िया लग रहा है, हम लोग मांग रहे हैं तो गलत कर रहा है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम चित्रा यादव है। सर हमारे कुछ साथियों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन हमको मौका नहीं दिया है सर। केवल हमारा BTC गया पे दूरस्थ BTC टिक हो गया, ना तो हमने कम भरे ना तो ज्यादा, बस वही देख के सर इन्होंने हमको 25 अंक का भारांक दे दिया सर। सर हमारा शिक्षा मित्र द्वारा हम पूछते हैं कि शिक्षा मित्र के लिए 25 अंक का भारांक देते हैं, लेकिन जब उन्होंने 10 साल पढ़ाया होगा तब सर हमने इसमें कोई भी डिटेल कुछ भी नहीं भरा, तब भी इन्होंने हमको 25 अंक का भारांक दे दिया। हम बस उनसे एक रिक्वेस्ट चाहते हैं कि हमारे मूल अभिलेखों को देखकर हमारा चयन करें। हम अपने जिले की मेरिट में भी आ रहे हैं और पूरे प्रदेश की मेरिट में भी आ रहे हैं सर, हमारे मूल अभिलेख देख के हमको हमारा चयन दे दे बस सर। तो देखिए ये लोग विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंदु राठौर है। आपके उसमें डॉक्यूमेंट में क्या त्रुटि हो गई? सर हमारा जो प्रशिक्षण योग्यता होती है B.Ed, उसमें थ्योरी की जगह पूर्णांक चढ़ गया, क्योंकि वो TT लिखा हुआ था और सर्वर कैफे वाले ने उसको थ्योरी समझ के उसकी जगह टोटल कर दिया, तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो उसमें पूर्णांक 0.5 में बढ़ गया है, तो इस वजह से ये नियुक्तियां नहीं रोक दी है हम लोग, और अभ्यर्थन भी 2 दिन के अंदर निरस्त कर रहे हैं। बताइए सर्वर कैफे वाली, एक तो सर्वर इतना डाउन रहता है और उसके बावजूद जब हम लोग ने जैसे तैसे फॉर्म भरा, उसने कैफे वाले ने तो उसमें मिस्टेक कर दी, तो उसका हमें क्यों मिल रहा है ये सब करने के लिए? और यहाँ 6 महीने से इसी बात को लेकर धरना चल रहा है। ठीक है, मूल अभिलेखों के अनुसार आपका चयन हो रहा है? जी सर बिल्कुल, सबका हो रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं सबका मूल अभिलेखों के अकॉर्डिंग उसी जिले में चयन हो रहा है। चयन सूची प्रभावित नहीं हो रही है, चयन सूची प्रभावित नहीं हो रही है सर। हमारे मूल दस्तावेज देख लिए जाएं। हाँ बताइए सर हम लोग अपने जिले की हाई मेरिट 3रे नंबर पे था मेरा नाम कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन सर केवल 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा भरने की वजह से हम लोग को नियुक्ति पत्र हाथ से नहीं दिया गया। और हाँ जियो निकाला जब, तो उन लोग ने ये लिख दिया कि जिनके ज्यादा भरे उनका अभ्यर्थन ही निरस्त कर दिया जाए। केवल 2 दिन का टाइम है हमारे पास, 9, 10, 11 काउंसलिंग हो रही है और इसी बीच हमारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब हम लोग की सीट ही नहीं रहेगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और 68,500 में इन्होंने 3 बार मौका दिया। फिर जब जियो निकाला तो उसमें ये भी था कि जो कम भरे हैं उनका भी मूल अभिलेख से करो और जिन्होंने ज्यादा भरे उनका भी मूल अभिलेख से चयन करो। लेकिन इस बार केवल ज्यादा वालों को नहीं दे रहे हैं मौका, बाकी सबको दे रहे हैं। हम लोग इतने हाई मेरिट के हैं, 77 गुणांक है, फिर भी नहीं हम लोग को दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमृता मिश्रा। हाँ क्या कर रही है? तो हर एक भर्ती में संशोधन का मौका दिया जाता है, लेकिन इस भर्ती में कोई संशोधन का मौका नहीं है। कम वालों को PCS IAS तक वालों में दिया जाता है, लेकिन ये लोग हम लोग पिछले 10 महीने से बहुत ज्यादा परेशान है सर। सब कुछ बर्बाद हो गया, दिन रात पढ़ाई की तरह 12 घंटे पढ़ाई करने के बाद यहाँ भिखारियों की तरह पढ़े, बट यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई नहीं सुनने वाला है सर। अब गाँव से आए हैं सर, मेरे यहाँ से शहर फॉर्म भरने के लिए 50 किलोमीटर जाना पड़ता है सर। रात में फॉर्म भरवाते हैं, छोटी मोटी गलती की वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। क्या बोल रही हैं आप? सर मेरे 2 बच्चे सर, एक में गोद में और एक को बगल में बैठा के ज्यादा में पढ़ी हूँ। तो उसके बाद भी सर 1-2 नंबर बढ़ गए तो बच्चों को मौका देना चाहिए। जब कम को दे रहे हो ज्यादा को भी देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जब कम को दे रहे हो कि ज्यादा को नहीं देना चाहिए, तो तुम्हें सबसे हो सकती है ना। तो देखिए मूल अभिलेखों के अनुसार इनका चयन हो रहा है इन सब लोगों का, और जो विसंगतियां हुई हैं फार्म भरने में हुई है, त्रुटि हुई है, कंप्यूटर से हुई है, उसको लेकर के इन सब लोगों का कहना है कि कहीं न कहीं से सरकार को और अफसरों को इसको संज्ञान में लेकर के सुधार का मौका दिया जाना चाहिए और मूल अभिलेख देखे जाने चाहिए, क्योंकि मूल अभिलेख ही सब कुछ है और उसके अनुसार ही नियुक्ति होती है। लेकिन सरकार के अफसर इसे सुनने के लिए और नियुक्ति करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर 200 से 250 लोग बैठे हुए थे, बाकी लोगों को शायद पुलिस प्रशासन ले गया है पकड़ करके। जी हमारे साथ 200-250 भाई थे, उन लोगों को बाहर कर दिया गया है। हम लोग अपनी जबरदस्ती से एंट्री किए हैं निदेशालय में, हमारे भाइयों को बाहर रखा गया है। हम लोगों की बहुत सारी संख्या है।
क्या हो रहा है उनके साथ हम लोग नहीं जान रहे हैं। उनकी किस तरह से सुरक्षा कर रहा है प्रशासन पे हम नहीं उंगली उठाएंगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए ही प्रशासन है। लेकिन वो लोग बाहर हैं, ऐसे बहुत सारे लगभग अभ्यर्थी बाहर जो है 300 की संख्या में हमारे भाई सड़कों पर भटक रहे हैं। आपका क्या नाम है? रीना सिंह। आपके उसमें फार्म में क्या दिक्कत आ गई थी? फार्म में सर 25 नंबर भारांक जुड़ गया शिक्षा मित्र का, तो इस वजह से हम लोगों को मुझे तो नियुक्ति पत्र भी दिए, ज्वाइनिंग करा है, उसके बाद विद्यालय आवंटन रोका हुआ है। तो ये गलती हुई कि मूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपका भी हो रहा है? हाँ, मूल प्रमाण पत्र के अनुसार हमारा हो रहा है, भारांक घटाने पर भी हमारा हो रहा है। और जो कॉलम नंबर 14 शिक्षा मित्र का विवरण मांगा गया था वो पूरा खाली रखा गया है। सर यहाँ पे जितने अभ्यर्थी बैठे, हर अभ्यर्थी का चयन उसके मूल अभिलेख से हो रहा है। हम तो बस इतनी ही मांग कर रहे हैं, आप हमारा मूल अभिलेख देखिए, हमें चयन दीजिए। हम फर्जी तो नहीं है, अगर हम मूल अभिलेख से बाहर हैं तो आप बाहर करिए, हम वो भी स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हम मेरिट में आ रहे हैं तो हमें अपनी नियुक्ति चाहिए सर, चाहिए। हम यहाँ जब तक नियुक्ति पत्र हमें नहीं मिलेगा, हमारे लिए संशोधन का जीओ जारी नहीं होगा, हम नहीं उठेंगे सर किसी कीमत पे। आपका क्या नाम है? गुड़िया। तो आपके उसमें फर्म में भी अंकों का हेरफेर है? यस सर, ये अंक है 978 का 987 हो गया, 9 नंबर बढ़ गया है मेरा, तो 0.05 का अंतर आ गया, जबकि इनकी मेरिट में हम हैं अपने मतलब मूल अभिलेख से भी हैं, इनकी मेरिट में भी है, लेकिन वो 0.5 ज़्यादा हो गया, इसीलिए नहीं। देखिए, अंकों का कुछ हेरफेर जो हुआ है 0.5% या 0.5 का, या कहा जा सकता है 2-3 अंकों का, इसकी वजह से इन लोगों का सिलेक्शन रुका है। नियुक्ति पत्र देने के बाद भी इन्हें ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। इसमें तमाम ऐसे मामले हैं, और अगर सरकार गंभीरता से लेती है तो इन सब लोगों को नौकरी मिलेगी, और सरकार को इसे गंभीरता से लेना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो अब वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से वो लोग शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, कोचिंग कर रहे थे, और अब जब उन्हें नौकरी मिलने का समय आया तो सरकार उनसे नौकरी छीन रही है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कुशमोहन।